रमज़ान का महीना बरकत, रहमत और मग़फ़िरत से भरा होता है। इस दौरान किए गए हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है और उनकी मुश्किलें आसान कर देता है। अल्लाह के अस्माए हुस्ना अच्छे नामों में से अल-गनी और अल-मुगनी बहुत अहम हैं। अल-गनी का मतलब है हर चीज़ से बेपरवाह और अल-मुगनी का मतलब है गनी करने वाला या बेपरवाह करने वाला। जो लोग आर्थिक तंगी, कर्ज और परेशानियों में घिरे हुए हैं, उनके लिए यह वजीफ़ा बेहद असरदार साबित हो सकता है। रमज़ान में वजीफ़े की अहमियत। रमज़ान ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। हदीस शरीफ में आता है, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। बुखारी, मुस्लिम। इस महीने में की गई हर इबादत का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए यह वजीफ़ा भी रमज़ान में करने से बहुत जल्द असर दिखाता है। यह वजीफ़ा पढ़ने से आर्थिक तंगी दूर होती है और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अल-गनी का विर्द इंसान को दुनियावी और रूहानी रूप से बेनियाज बना देता है। अल-मुगनी का विर्द करने से अल्लाह अपने बंदे को गनी बना देता है। कारोबार और नौकरी में बरकत होती है। कर्ज की अदायगी आसान हो जाती है। यह वजीफ़ा पढ़ने वाले की दुआ जल्दी कबूल होती है। तवक्कुल और यकीन मजबूत होता है। दिल से दुनियावी लालच खत्म होता है। हर हलाल काम में बरकत होती है। इस वजीफ़े से इंसान के दिल में सुकून पैदा होता है। वजीफ़ा करने का तरीका। 1. नियत। दिल से इरादा करें कि यह वजीफ़ा अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अपनी हर परेशानी और ज़रूरत के हल के लिए अल्लाह से उम्मीद रखें। 2. समय। तहज्जुद के बाद फ़जर की नमाज के बाद असर की नमाज के बाद इफ्तार से पहले जुमा के दिन असर के बाद ज़रूरत महसूस होने पर दिन में किसी भी वक्त 3. पाकीज़गी। वुज़ू करें और एक साफ़ जगह पर बैठें। दिल से हर तरह की गफलत दूर करें। 4. दरुद शरीफ 11 बार दरुद ए इब्राहिमी पढ़ें। अगर ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं तो 33 बार पढ़ें। 5. अस्माए हुस्ना का विर्द या गनी या मुगनी 1000 बार पढ़ें। हो सके तो 3000 बार पढ़ें। 10 जुमा तक रोज़ाना 10 बार अल-मुगनी का विर्द करें। हर नमाज के बाद 33 बार या गनी या मुगनी पढ़ें। हर रात सोने से पहले 100 बार या गनी या मुगनी पढ़ें। 6. दुआ। विर्द पूरा करने के बाद अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ करें। अपने लिए रोज़ी और बरकत की दुआ करें। या अल्लाह, तू ही तमाम मखलूक का रब है। तू ही सबको रिज़्क़ देने वाला है। ए अल्लाह, मेरी रोज़ी में बेइंतहा बरकत अता फरमा, मेरे कारोबार या नौकरी में तरक्की दे, मुझे हर तंगी और परेशानी से बचा। मेरी हलाल रोज़ी को बढ़ा और मुझे किसी का मोहताज न बना। ए अल्लाह, मेरी मेहनत को कबूल कर और मुझे ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरी का ज़रिया बने। आमीन। कर्ज से निजात पाने के लिए खास दुआ करें। ए अल्लाह, तू ही गनी और बेनियाज है और मैं तेरा एक मोहताज बंदा हूँ। ए मेरे रब, मेरे ऊपर जो कर्ज है उससे निजात अता फरमा। मेरे लिए ऐसे असबाब बना दे कि मैं अपना कर्ज आसानी से अदा कर सकूं। ए अल्लाह, मेरे कारोबार और मेहनत में ऐसी बरकत दे कि मैं जल्द से जल्द इस कर्ज से आज़ाद हो जाऊं और दोबारा किसी का मोहताज न बनूं। मुझे हर तरह की आर्थिक मुश्किलात से बचा और अपने खजानों से मुझे अता कर कि तेरे खजानों में कोई कमी नहीं। आमीन। पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए भी दुआ करें। हे अल्लाह,
पूरे मुस्लिम उम्मत पर अपनी रहमत बरसा, हमारी परेशानियों को दूर कर और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो गरीब, मजलूम और परेशान हाल हैं, उनकी मुश्किलें आसान कर। जो बीमार हैं, उन्हें शिफा अता कर। जो बेघर हैं, उन्हें छत नसीब कर। ऐ अल्लाह, हर मुसलमान के दिल में आपसी मोहब्बत और एकता पैदा कर और हमें हमारे गुनाहों से बचा। ऐ रब्बुल आलमीन, हमें अपने दीन पर कायम रख और हमें दुनिया व आखिरत में अपनी रहमतों से नवाज। आमीन। 7. सदका। अगर संभव हो तो सदका दें, चाहे एक खजूर ही क्यों न हो। इससे वजीफे की बरकत बढ़ जाती है। रूहानी और दुनियावी फ़ायदे। आर्थिक तंगी दूर होगी, रिज़्क में बरकत होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, घर में बरकत आएगी, परेशानियों से निजात मिलेगी, नफ्स की बुरी ख्वाहिशों से बचाव होगा, बुरी नज़र और जादू से हिफाजत होगी, अल्लाह के करीब होने का एहसास होगा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कुरान और हदीस से तस्दीक। इस वजीफे की तस्दीक हमें कुरान और हदीस से भी मिलती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ही बेनियाज है और उसी के पास तमाम दौलत है। सूरह अल-जुमुआ 11। हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स अल्लाह से दिल से मांगता है, अल्लाह उसकी झोली भर देता है। तिर्मिज़ी, जो शख्स तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। सूरह अत-तलाक 3। सबसे बेहतरीन सदका ये है कि आदमी अपने हाथ से कमाए और फिर उसे खुद पर और अपने घरवालों पर खर्च करे। बुखारी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे सीने को बेनियाजी से भर दूंगा। तिर्मिज़ी, जो शख्स अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके तमाम दुख दूर कर देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। अबू दाऊद। अल्लाह उस इंसान से मोहब्बत करता है जो हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करता है। तबरानी। रिज़्क के दरवाजे खोलने के लिए सुबह जल्दी उठो, क्योंकि सुबह की बरकत को हासिल करना रोज़ी में इजाफ़ा करता है। तिर्मिज़ी, जो आदमी सच्चाई और अमानतदारी के साथ कारोबार करता है, वह क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ होगा। तिर्मिज़ी, अगर तुम अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा रखो, तो वह तुम्हें ऐसे रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वे सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। तिर्मिज़ी, नमाज रिज़्क में बरकत लाती है और परेशानियों को दूर करती है। बुखारी। जिसने ज़कात अदा की, अल्लाह उसके माल में बरकत देता है और उसे कई गुना बढ़ा देता है। बुखारी। रमज़ान में अल-गनी और अल-मुगनी का यह वजीफ़ा पढ़ना आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर आप सच्चे दिल से यह अमल करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको इसके बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। रमज़ान का यह महीना अल्लाह की रहमतों से भरपूर है, इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दें और इस वजीफ़े को ज़रूर आज़माएं। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सभी की दुआओं को कबूल करे और हमारी मुश्किलें आसान कर दे। आमीन। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता करे। जो भी इस वजीफ़े को सच्चे दिल से अपनाए, अल्लाह उसके रिज़्क में बरकत दे, कर्ज़ से निजात दे और तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अल फुरकान को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور بہترین اسلامک جانکاری کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔